starting with splitting of d orbital in tetrahedral molecule. इसमें स्टार्टिंग में मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारे पास जब मेटल आयन फ्री स्टेट में होता है, मेटल आयन जब आपके पास फ्री स्टेट में है बेटा, तो जो आपके पास उस डीजेनरेट ऑर्बिटल है 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट का मतलब है जिनकी सेम एनर्जी होती है। 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास, एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी एक्स जेड, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है आपका डी जेड स्क्वायर। तो इनकी शेप्स भी हम बार बार कर चुके हैं। डी एक्स वाई में क्या होता है बेटा कि अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लेती हूँ, यहाँ पे वाई एक्सिस लेती हूँ, तो एक्स वाई में जो आपके डी ऑर्बिटल्स की लोब होती हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस लाई करती हैं, एक्सिस के बीच में होती है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ये आपका बनता है डी एक्स वाई। ऐसे ही अगर हम डी वाई जेड की बात करते हैं, ये आपका अगर वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इन बिटवीन द एक्सिस लोब्स लाई करेंगी। इसमें जो आपके एक्सिस होंगे वो आप y और z लेंगे, नाम से ही यहाँ पे क्लियर है y और z। फिर अगर आप डी एक्स जेड की बात करते हैं, तो ये अगर x एक्सिस है, ये अगर z एक्सिस है, तो इन बिटवीन द एक्सिस ये लोब्स इस तरह से होंगी। ठीक है, अब आपके जो बचते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में क्या फर्क है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में बेटा अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो लोब्स हैं वो एक्सिस के ऊपर हैं, इन बिटवीन द एक्सिस नहीं है। इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है, ऑन द एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी और जेड स्क्वायर में आपकी जेड एक्सिस के ऊपर होगी, इस तरह से। और जो इलेक्ट्रॉन की रिंग होगी वो आपकी एक्स और वाई एक्सिस पे सर्कुलेट हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपके 5d ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। जब आपका मेटल आयन फ्री स्टेट में होता है, मतलब वो किसी भी लिगेंड से जब अटैच नहीं होता, तो ये जो आपके 5d ऑर्बिटल है ना, देखिए ये मैंने सेम लेवल पे दिखाए हैं, इन सब की एनर्जी सेम होती है। डी एक्स वाई की, डी वाई जेड की, डी एक्स जेड की, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहता है कि जब हम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की बात करते हैं बेटा, तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में क्या है, सपोज कीजिए आपने एक क्यूब ले लिया, मैं एक क्यूब बनाती हूँ, उसमें हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाएंगे इस तरह से। एक क्यूब ले रही हूं मैं, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं आप, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, अब जो बेटा अगर मैं इसमें टेट्राहेड्रल शेप दिखाती हूँ, टेट्राहेड्रल दिखाने के लिए देखिए, ये आपका मैंने लिया सेंटर में मेटल आयन, ये जो डार्क बॉल है ये है मेटल। ठीक है, अब लिगेंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जब टेट्राहेड्रल शेप है, तो टेट्राहेड्रल शेप का मतलब क्या है कि मेटल से 4 लिगेंड जुड़े होंगे, मेटल से 4 लिगेंड जुड़े होंगे। कुछ इस तरह से हम टेट्राहेड्रल शेप दिखाते हैं, इस तरह से ना, ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल शेप। तो इसमें इसने मेटल से 4 लिगेंड दिखाए, देखिए एक मैं इस कॉर्नर पे दिखाती हूँ, एक हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एक यहाँ पे और एक दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करके ये
ये हो गई आपकी टेट्राहेड्रल शेप। देखिए इधर से अगर आप देखना शुरू करेंगे, ये ठीक है, ये वाली, फिर इधर इस तरह से, और ये जो ब्लू लाइन से दिखाई ये हो गई टेट्राहेड्रल शेप। अब बेटा इसमें ये कहता है कि अगर मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस दिखाती हूँ, तो एक्स एक्सिस आपका ये वाला होता है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस अगर हम ड्रॉ करें और जेड एक्सिस, एक बार मैं जेड एक्सिस दिखाती हूँ, ये है हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। और अब जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, तो वाई एक्सिस आपका कहीं ना कहीं ये थोड़ा इस तरह से, इस मेटल लाइन से इस तरह से पास होगा, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो अब आप देखोगे कि जो आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर मैं दिखाऊं, जो हमने ऑक्टाहेड्रल में भी दिखाया था, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की लोब्स कहाँ होती हैं बेटा? ऑन द एक्सिस, और किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, ठीक है। अब एक हमने दिखा दी वाई एक्सिस पे। तो लेकिन इसमें लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? अब आप देखोगे तो लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं? लिगेंड्स तो इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये है आपका लिगेंड। लिगेंड इधर से अप्रोच कर रहा है, यहां से मेटल को, यहां से एक्सिस के ऊपर तो अप्रोच नहीं कर रहा ना, क्योंकि एक्सिस तो ये है जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं। तो एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहे हैं टेट्राहेड्रल में, और ये आपका लिगेंड है। इतनी बात समझ आई कि ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था बेटा? ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे मेटल आयन को, वो एक्सिस के अलोंग कर रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ था कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई थी। लेकिन टेट्राहेड्रल में उससे उल्टा हो रहा है। टेट्राहेड्रल में जो आपके 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं ना मेटल को, वो कर रहे हैं इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सेस कर रहे हैं। तो ये किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे? उन डी ऑर्बिटल्स के जिनकी लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस है। ऐसे कौन से डी ऑर्बिटल हैं आपके? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। मतलब टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड जो डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है वो इन एक्सिस के अलोंग कर रहा है, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के अलोंग। तो इस वजह से रिपल्शन किनकी बढ़ेगी? इन 3 ऑर्बिटल्स की बढ़ेगी, और इनकी रिपल्शन बढ़ेगी तो इनकी क्या हो जाएगी? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो इस बार टेट्राहेड्रल के केस में क्या हो जाएगा? T2G सेट, मतलब ये जो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं ना आपके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू Eg। देखिए इसको आप वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं कि इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर क्या हो रहा है? देयर आर 4 ligands, there are 4 ligands attached to central metal atom, attached to central metal atom। इसमें बेटा 4 ligands हैं अटैच सेंट्रल मेटल एटम से टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? आपका डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट होंगे। द डी ऑर्बिटल्स, द डी ऑर्बिटल्स ऑल्सो स्प्लिट, इसमें भी स्प्लिट हो रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की तरह ही, ठीक है, इनटू 2 डिफरेंट सेट्स, 2 डिफरेंट सेट में स्प्लिट होंगे। और वो जो 2 डिफरेंट सेट्स हैं उनको हम वही बोल रहे हैं T2 एंड Eg ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। 2 सेट में स्प्लिट हुए, दोनों सेट की एनर्जी अलग अलग होगी। द टॉप 3, इस बार जो ऊपर आएंगे हायर एनर्जी वाले जो होंगे, द टॉप 3 कंसिस्ट ऑफ डी एक्स वाई, ज्यादा एनर्जी होगी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की, ठीक है। इनको हम T2 सेट नाम देते हैं, T2 ऑर्बिटल्स।
बॉटम वाला क्या होगा इस बार, जो नीचे होगा, द बॉटम टू कंसिस्ट ऑफ, कम एनर्जी वाले होंगे आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इनको हम ई सेट भी नाम देते हैं, ई ऑर्बिटल। अब ऐसा क्यों हुआ, द रीजन फॉर दिस is due to poor orbital interactions, poor orbital interactions between metal and ligand। इतने अच्छे से ऑर्बिटल्स की इंटरेक्शन नहीं हो रही मेटल और लिगेंड के केस में। ठीक है, द ऑर्बिटल्स विच आर डायरेक्टेड ऑन द एक्सिस व्हाइल द लिगेंड्स विच आर नॉट, दोनों के केस में ही बहुत अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो रही, लेकिन जो एक्सिस पे है उस साइड से तो लिगेंड बिल्कुल ही नहीं अप्रोच कर रहा है, अपोजिट साइड से अप्रोच कर रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में जो आपकी स्प्लिटिंग हो रही है, देखिए जब आपका फ्री मेटल आयन है, फ्री मेटल आयन जब आपके पास है, तो आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे सेम एनर्जी के बताए थे मैंने आपको कि सेम एनर्जी के रहेंगे। उसमें आपके 5 ऑर्बिटल जो हैं वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और ये दो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर लीगेंड्स जो हैं मेटल आयन को स्फेरिकली आके अप्रोच करते स्फीयर की शेप में, तो उनकी एनर्जी तो तब भी इंक्रीज होती। एनर्जी क्यों इंक्रीज होती, क्योंकि लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से रिपल्शन आपस में बढ़ जाएगी और रिपल्शन बढ़ने की वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन पांचों की एनर्जी, जो 5 ऑर्बिटल है, पांचों की एनर्जी इक्वल अमाउंट में सिमेट्रिकली इंक्रीज होनी थी। ये कब होता, जब लिगेंड्स जो है एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, जब लिगेंड्स जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली अप्रोच करते, स्फेरिकली सिमेट्रिकल वे में अप्रोच करते मेटल आयन को, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती और पांचों ऑर्बिटल्स की इंक्रीज होके सेम लेवल पे ही रहती, अभी भी वो डीजनरेट ही रहते, डीजनरेसी नहीं स्प्लिट हुई यहां तक। अब उसके बाद क्या है, जब उसको 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं टेट्राहेड्रल की शेप में, वो स्फेरिकली नहीं अप्रोच कर रहे, टेट्राहेड्रल की शेप में अप्रोच करते हैं, तो क्या होता है बेटा कि टेट्राहेड्रल में जब वो अप्रोच कर रहे हैं ना, तो जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस हैं वो आपके हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो इन बिटवीन द एक्सिस जिन ऑर्बिटल्स की लोब है उधर से ही लिगेंड अप्रोच करता है, उधर से ही जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो डी ऑर्बिटल्स में और लिगेंड्स में रिपल्शन बढ़ जाएगी, इन दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ेगी तो इनकी एनर्जी हायर हो जाएगी एज कंपेयर टू जो दो ऑर्बिटल आपके जिसकी लोब्स एक्सिस के ऊपर हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब जो इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम वही बोलते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये T जो है इस बार ये टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल के केस में आप इसको डेल O लिखते हैं और टेट्राहेड्रल के केस में आप इसको डेल T लिखते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि एवरेज एनर्जी चेंज कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एवरेज एनर्जी चेंज के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि जब आपके दो ऑर्बिटल हैं नीचे की साइड, इनके जो एनर्जी डिफरेंस है वो 3/5 है, 3/5 का मतलब 0.6 आ रहा है, तो दो है तो 0.6 इंटू 2 माइनस साइन है, तो ये आ गया आपका -1.2। और अगर ऊपर की साइड देखोगे तो आपका आ रहा है +0.4, ऊपर 3 ऑर्बिटल है हायर एनर्जी लेवल में, तो 0.4 इंटू 3 आपका इधर आ जाएगा प्लस में 1.2। तो ऊपर की साइड जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपका 1.2 है, नीचे की साइड -1.2 है, तो एवरेज एनर्जी चेंज नहीं होती, एवरेज एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और मैंने आपको बताना है कि जो टेट्राहेड्रल
आपके फील्ड होती है इन टेट्राहेड्रल फील्ड, इन टेट्राहेड्रल फील्ड T2G सेट की हायर एनर्जी है, अभी आपने पढ़ी T2G सेट हैज हायर एनर्जी, ठीक है। उसका जो मैग्नीट्यूड है T2 सेट का, द मैग्नीट्यूड, लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की होती है ना, उससे कम होती है बेटा टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज डेल नॉट से हम दिखाते हैं, टेट्राहेड्रल के केस में इज कंसिडरेबली लेस, वो कम होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन टेट्राहेड्रल में लेस होती है देन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब ऐसा हुआ क्यों, ये तो आपने पढ़ लिया कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होगी, ऐसा क्यों? विच इज मेनली ड्यू टू टू रीजंस। इसके हमारे पास दो रीजन हैं, देखिए क्यों हुई स्प्लिटिंग एनर्जी कम। पहला तो है कि इन टेट्राहेड्रल हमारे पास 4 लिगेंड होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, तो रिपल्शन ज्यादा होगी। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्योंकि हमारे पास 4 ही हैं, तो रिपल्शन कम होगी। देयर आर 4 लिगेंड्स, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं इंस्टेड ऑफ 6, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन कम होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। सेकेंड ये कहता है कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स डज नॉट coincide with the direction of ligand। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में ligand अप्रोच नहीं करता जिस डायरेक्शन में d ऑर्बिटल होते हैं, with the direction of ligands, इसलिए उनके बीच में थोड़ी रिपल्शंस कम होती हैं, ठीक है। अब ये जो दो फैक्टर है ना ऊपर वाले, बोथ फैक्टर्स रिड्यूस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं बाय 2/3 अमाउंट। एक फैक्टर 2/3 अमाउंट से रिड्यूस करता है, तो रफली दोनों फैक्टर मिला के कितना कर देंगे, 4/9। सो रफली डेल्टा टी इज 4/9 टाइम्स स्मॉलर टू crystal field stabilization energy of octahedral complexes। यह आपको इस तरह से डेफिनेशन भी लिखी मिलेगी बहुत सारी बुक्स में कि द डिफरेंस इन स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग अमाउंट डेल्टा टी जो है आपका इज लेस देन डेल्टा ओ, डेल्टा ओ से कम है फॉर द सेम लिगेंड्स। अगर लिगेंड भी सेम लगा रहे हो तो भी, क्योंकि इसमें लिगेंड ही 4 है, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड थे तो रिपल्शन ज्यादा थी, तो टेट्राहेड्रल की जो है दैट इज 0.44 ऑफ ओ, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से फटाफट बताती हूँ कि ये हमारे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है। उनमें एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड की जो लोब्स होती हैं डी ऑर्बिटल की, वो इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जो लोब्स होती हैं बेटा, वो ऑन द एक्सिस होती हैं। जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये आपको कहता है कि
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है आपका, अगर मैं एक क्यूब के अंदर शो करती हूँ, एक बार मैं फिर से आपको फटाफट शो कर देती हूँ ये कैसे था, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको आना जरूरी है। देखो इस तरह से, इस तरह से है। अब इसमें जो आपका टेट्राहेड्रल में आप मेटल जो शो करते हैं वो आपका वही सेंटर में होता है। यहाँ पे आपका मेटल आयन है, ये मेटल है। जो इससे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड टेट्राहेड्रली, एक बेटा आपका यहाँ जुड़ जाएगा लिगेंड, एक आपका यहाँ जुड़ेगा लिगेंड, एक आपका इस पोजीशन पे जुड़ रहा है और एक आपका इस पोजीशन पे जुड़ रहा है। जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो वो टेट्राहेड्रल शेप बना लेंगे। ठीक है। अब ये कहता है कि अगर हम इसके अंदर आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस दिखाएं तो एक्स एक्सिस जो है बेटा आपका वो यहां से इस तरह से पास करेगा सीधा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो है वो थोड़ा टिल्टेड और जेड एक्सिस आपका बिल्कुल सेंटर से इस तरह से पास करेगा। ये आपका जेड एक्सिस और यहां से आप दिखाएंगे ये आपका थोड़ा इस तरह से आपका आएगा y एक्सिस। तो अब ये कह रहा है कि जो आपका x y, मान लो मैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल दिखाती हूं, तो डी एक्स वाई कहां पे लाई करेगा, डी एक्स वाई आपका लाई करता है x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में इस तरह से। तो अगर ये आपका x एक्सिस है और ये आपका, अगर मैं दिखा रही हूं कि यहाँ पे आपका ये y एक्सिस है, तो इसके बीच में इनकी लोब्स लाई करेंगी। इसके बीच में अगर लोब्स लाई करती हैं तो इसका मतलब देखो इसकी लोब्स कहाँ लाई करेंगी, एक मिनट, इस तरह से। और कहीं ना कहीं जो लीगेंड अप्रोच कर रहा है वो देखो इसी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। ठीक है। तो एग्जैक्टली उस डायरेक्शन से भी नहीं कर रहा है, इस वाले में देखिए लीगेंड यहीं से अप्रोच कर रहा है। तो ये इसीलिए कहता है कि ऑन द एक्सिस वाले जो हैं इस बार उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इन बिटवीन द एक्सिस वाले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिगेंड्स है वो मोर उसी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है जिस डायरेक्शन में डी ऑर्बिटल्स जो हैं आपके उनकी लोब्स अगर इन बिटवीन द एक्सिस है। तो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में इस बार चेंज आया। ऑक्टाहेड्रल में क्या था बेटा, ये जो था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये ऊपर की साइड होता था और टी टू जी साइड जो है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वो नीचे की साइड होता था। लेकिन टेट्राहेड्रल में उल्टा बनेगा उससे बिल्कुल। टेट्राहेड्रल में नीचे की साइड जो कम एनर्जी वाले होंगे आपके, वो वाले ऑर्बिटल होंगे जिनकी एक्सिस लोब, जिनकी जो लोब्स हैं वो एक्सिस के ऊपर होंगी। ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कम एनर्जी वाले होंगे और जिसकी इन बिटवीन द एक्सिस होंगी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपने टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को दिखाना है।